सभी को नमस्कार। हम कार्य के सरलीकरण वाले चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भी हम मेंडल के परिवर्तन वाले वर्ग को देख रहे थे। मेंडल ने कार्य के सरलीकरण के लिए 5 सिद्धांत बताए थे, परंतु बाद में ग्रॉस एंड केंडल ने इन्हीं 5 सिद्धांतों का संक्षिप्तीकरण करके केवल 3 वर्ग बताए। उसमें से फर्स्ट वर्ग था हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन लाके हम कार्य को सरल बना सकते हैं। इस पर हमने कल डिस्कशन कर लिया था। आज हम कार्य के क्षेत्र, संग्रहीकरण के क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन लाकर किस तरह से कार्य को सरल बनाएंगे, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मेंडल द्वारा प्रस्तावित कार्य के सरलीकरण की ये दूसरी अवस्था कह सकते हैं हम इसे। इस अवस्था में कार्य के स्थान का, संग्रह क्षेत्र का और संग्रह क्षेत्र में जो उपकरण हैं उनमें परिवर्तन लाकर हम कार्य को सरल कर सकते हैं। पुराने उपकरणों के स्थान पर हम नए उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की उचित लंबाई, चौड़ाई आदि पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि रसोई घर में खाने के बर्तनों को ले जाने के लिए ट्रे या टोकरी का उपयोग करना, घर के कोने में दरियों एवं कालीनों पर जमे धूल को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना, पीतल चांदी के नक्काशीदार सजावटी बर्तनों की सफाई हेतु पीताम्बरी का उपयोग करना, मसाले पीसने के लिए मिक्सर का उपयोग करना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इन उपकरणों में और कार्य के क्षेत्र में, संग्रह के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करके कार्य को सरल बना सकते हैं। संग्रह स्थान से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की और उन्होंने कहा कि गृहिणी का अधिकांश समय जो है और अधिकांश ऊर्जा जो है वह रसोई के कामों में व्यय होती है और रसोई के खाने करने के लिए उन्हें बहुत अधिक कदम भी चलना पड़ता है। अगर हम रसोई को व्यवस्थित करें तो चलने के कदमों की बचत की जा सकती है और उसके समय की भी बचत की जा सकती है। फिम यूज़ द्वारा कई शोध किए गए और उससे स्पष्ट किया कि अगर बर्तनों को धोने के बाद हम सिंक के ऊपर ही रखें तो उसे दूसरी जगह ले जाने और पोंछ कर सुखाने की आवश्यकता नहीं होगी और बर्तन स्वतः ही हवा में सूख जाएंगे, जिससे क्या होगा, गृहिणी की समय शक्ति की बचत होगी। इन्होंने कई अध्ययन भी किया और इन्होंने अध्ययन करके बताया कि रसोई में परिवर्तन से 91% चलने के कदमों की और 45% जो है समय की बचत होती है। रसोई के जो बर्तन है या उपकरण है उनको कार्य क्षेत्र के आसपास ही व्यवस्थित ढंग से संग्रह करके रखना चाहिए। यदि संग्रह या जो उपकरण है वो विद्युत द्वारा चालित है तो बिजली के प्लग, पॉइंट, बोर्ड की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि काम पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। वे वस्तुएं जिनका उपयोग कम होता है उन्हें पीछे की ओर रखना चाहिए। वस्तुएं इस प्रकार से ऐसे स्थान पर संग्रहित की जानी चाहिए जहां देखने, उठाने और रखने में सुविधा हो। खाद्य सामग्री हेतु पारदर्शी बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। यदि डिब्बे पारदर्शी नहीं हैं तब उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, लेबल लगा देना चाहिए ताकि सामान निकालते समय अनावश्यक जो डिब्बे काम में नहीं आने वाले हैं उनको नहीं खोला जा सके। और इसी के साथ कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें संपन्न करने के लिए कम ऊंचाई की मेज की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें नीचे की जगह पर रखकर कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो कम ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत यदि अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म पर रखकर आटा गूंदा जाएगा तो क्या होगा, कंधे की पेशियों पर अधिक दबाव पड़ेगा जिससे पीठ और कंधे में पीड़ा होने लगेगी और सामग्री मिलाने, बेसन का घोल बनाने, सब्जी को काटने, सलाद को काटने के लिए अगर ऊंचा पत्थर ही अच्छा होता है, जबकि रसोई में जो भारी सामान है उसे नीचे की ओर और हल्का सामान ऊपर के खंडों में अगर रखते हैं तो क्या होगा, उसे आसानी से लिया जा सकेगा। वस्तुओं को वैसे
जगहों पर रखना चाहिए जहां उसे आसानी से जाकर उठाया जा सके और प्रयोग के बाद उठाने और रखने में भी सुविधा महसूस हो सके। परंतु इस वर्ग का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें अधिकतर परिवर्तन महंगे होते हैं, जैसे नए नए उपकरणों का खरीदना, कार्यस्थल की ऊंचाई के अनुसार सिंक में परिवर्तन करना। परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी खर्च नहीं करे बिना हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे सिंक पर कार्य करते समय ठीक प्रकार से खड़ा होना, कार्य करने के स्थान पर वस्तुओं को ठीक से व्यवस्थित जमाना। ये कार्य क्या है, हम बिना परिवर्तन या बिना महंगे परिवर्तन के संपन्न कर सकते हैं। कार्यकर्ता को बैठने की स्टूल या कुर्सी की उचित ऊंचाई का ध्यान होना चाहिए ताकि उस पर बैठकर आसानी से वह कार्य कर सके। आरामदायक स्टूल कुर्सी जिस पर बैठकर आसानी से कार्य करता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि स्टूल और कुर्सी की चौड़ाई इतनी अवश्य होना चाहिए जिस पर कार्यकर्ता आसानी से बैठ जाए, और बैठने की स्टूल और कुर्सी इतनी नीचे होनी चाहिए कि कार्यकर्ता के सामने के भाग की ओर और घुटने के आसपास दबाव भी नहीं पड़े, और कुर्सी में थोड़ा पीछे की ओर ढलान होना चाहिए ताकि कार्यकर्ता आगे की ओर नहीं फिसले, और पीठ को आराम देने के लिए पीछे की ओर सहारा भी होना चाहिए। पोछा देते समय वाइपर की ऊंचाई भी उचित होनी चाहिए ताकि उसे कम से कम थकान हो, और इसी तरह कपड़े को हम सुखाते समय बास्केट को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखकर सुखाना चाहिए। विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया में प्रयुक्त समस्त सामग्री और उपकरण एक ही स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उपकरण एवं सामग्री को कार्य स्थान पर बार बार उठाकर लाना एवं पूर्ववत वहीं जाकर वापस रखना नहीं पड़ता, जिससे काफ़ी समय और शक्ति की क्या हो जाती है, बचत होती है। अच्छा, हम जो संग्रह के स्थान से संबंधित जो सिद्धांत है उसे हम इस तरह भी संक्षिप्त में कह सकते हैं कि पुराने बर्तनों या पुराने उपकरणों के स्थान पर नवीन और अधिक प्रभावशाली उपकरणों का प्रयोग करना, कार्यस्थल की चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई का उचित होना, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना, काम में आने वाले उपकरणों बर्तनों को कार्यक्षेत्र के आसपास रखना, जिन वस्तुओं का उपयोग अधिक होता है उन्हें आगे की ओर तथा जिन वस्तुओं का उपयोग कम होता है उन्हें पीछे की ओर रखना, वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रखना जहां आसानी से रखा जा सके, उठाया जा सके, और खाद्य सामग्री हमेशा पारदर्शी डिब्बों में भरना, डिब्बों की सामग्री के नाम तथा लेबल लगाकर व्यवस्थित रखना, और कार्य क्षेत्र जैसे कि सिंक है, प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई कार्यकर्ता की लंबाई के अनुसार होना चाहिए। फिर रसोई के भारी सामानों को हमेशा नीचे रखना चाहिए, हल्के सामानों को ऊपर रखना चाहिए। इस तरह अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमारा संग्रह स्थान इजी हो जाएगा और वहाँ से कार्य करने में हमें सुविधा होगी, समय शक्ति की बचत होगी। इसी तरह अब मेंडल का ही तीसरा जो वर्ग है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है उत्पादन में परिवर्तन करके भी हम कार्य को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। कार्य के सरलीकरण में उत्पादन में अगर हम परिवर्तन लाएं तो हम कार्य को और आसान बना सकते हैं। आजकल बाज़ार में अनेक वस्तुएं, उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें प्रयोग में लाकर समय और शक्ति की बचत तो की जा सकती है। उत्पादन में परिवर्तन विभिन्न कच्चे पदार्थों के उपयोग और कच्चे पदार्थों एवं तैयार पदार्थों दोनों में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। जैसे सूती वस्त्र की अपेक्षा कृत्रिम वस्त्रों का प्रयोग करना, क्योंकि इसकी धुलाई, सुखाई और इस्त्री, सफाई सब क्या होती है,
आसान होती है, रख रखाव भी आसान होता है, इसका संग्रह भी आसान होता है। और इसी तरह डाइनिंग टेबल पर नायलॉन या प्लास्टिक की मैट बिछाना, गोल मठड़ी न बनाकर चौकोर मठड़ी बनाना या डायमंड आकार की मठड़ी बनाना, इस तरीके से उपयोग के बाद टीवी, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, वायलिन, गिटार आदि को ढककर रखना। ऐसा करने से क्या होगा, समय और शक्ति की बचत होगी और उस पर धूल भी नहीं पड़ेगी और व्यक्ति का कार्य सरल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम कार्य को बहुत सरल और सुगमता से कर सकते हैं। और मेंडल के स्तर से कितने वर्ग हैं परिवर्तन के? 3 वर्ग हुए। और इसे को ही मेंडल के सिद्धांत भी कहा और इसको ही ग्रॉस एंड कैंडल का भी सिद्धांत कहते हैं। और इन्हीं तीनों वर्ग में कौन कौन से थे? हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करना। दूसरा कौन सा था? कार्य क्षेत्र, संग्रह के क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन लाकर कार्य को सरल बनाना। और तीसरा उत्पादन में परिवर्तन लाकर कार्य को सरल बनाना। हाथ और पेशियों की गति में परिवर्तन लाके कैसे हम कार्य को सरल बना सकते हैं? बाएं हाथ का उपयोग करना, दैनिक दिनचर्या में सुधार लाना, गुरुत्वाकर्षण की सहायता से हम कर सकते हैं। क्रियाओं को कम करना, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, कार्य की गतियों का उपयोग करना, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम बनाना, कार्य में निपुणता लाना। और निपुणता लाने के लिए हमने 3 विधियां बताई थी, अन्वेषणी विधि, फिर अकुशल एवं व्यय साध्य अवस्था, फिर तीसरी बताई थी कुशलतापूर्वक काम करने की अवस्था। इससे इन तीनों अवस्थाओं से गुजरने के बाद हम कार्य में निपुण होते हैं। फिर कार्य को करके सीखना, फिर कार्य करते समय शारीरिक स्थिति में बदलाव लाकर भी हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। मतलब इन 9-10 बातों का ध्यान रखकर बच्चों कार्यों को हम सरल और आसान बना सकते हैं, जिससे हमारे समय और शक्ति की बचत होती है। और उत्पादन में हम परिवर्तन कैसे लाते हैं? एक तो कच्चे माल में परिवर्तन कर दो तो उत्पादन में परिवर्तन आ जाएगा। तैयार माल में परिवर्तन कर दो तो भी उत्पादन में परिवर्तन आ जाएगा। और कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन करके भी उत्पादन में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे हमारा कार्य क्या होता है? सरल, आसान हो जाता है, कार्य का सरलीकरण हो जाता है। आया बच्चों समझ में कि हम कार्य को किस प्रकार सरल कर सकते हैं? ठीक है, आया है तो धन्यवाद आपको।